घर बेचना अपने आप में बहुत ही बड़ा टेंशन का काम है और किसी तरह आपका घर बिक भी जाता है तो उसके बाद चालू होता है इनकम टैक्स की परेशानी। किस तरह से घर बिकने के बाद में आप अपना टैक्स बचा सकते हैं, इस वीडियो में जानेंगे बहुत ही सरल तरीके से। सबसे पहले दोस्तों ये जानना ज़रूरी है कि जब आप घर बेचते हो तो कौन सा टैक्स एप्लीकेबल होता है। घर बेचने पे जो टैक्स लगता है उसको हम कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। कैपिटल गेन टैक्स दो तरीके के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। अगर आपने जो घर बेचा है वो आपके पास में पिछले 2 साल से ज़्यादा से था तो फिर इस तरह के घर बेचने से जो टैक्स लगता है कैपिटल गेन वाला, उसे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। और अगर यही पीरियड 2 साल से कम का हो तो उसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे दोस्तों टैक्स नहीं बचा सकते हैं। टैक्स अगर आपको बचाना है तो कोशिश करके आपको कम से कम मिनिमम 2 साल तक अपना घर आपको अपने पास रखना होगा, उसके बाद ही उसे बेचने का सोचिएगा, तभी आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आपको होगा उस पर आप टैक्स बचा पाएंगे। घर बेच के जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है उस प्रॉफिट पे टैक्स आप सेक्शन 54 की मदद से बचा सकते हैं। सेक्शन 54 ये कहता है जिस दिन आपने घर बेचा है उसके 1 साल पहले और 2 साल बाद तक आप अगर नया घर ले लेते हो अपने प्रॉफिट के पैसे से तो आपको कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग डायरेक्टली नया घर खरीद लेते हैं पर कुछ लोग बना बनाया नया घर नहीं खरीद पाते हैं और वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में अपना कैपिटल गेन का पैसा लगा देते हैं। उन लोगों को यह बात ध्यान रखनी है कि जो आपका नया घर बन रहा है वो इसी पीरियड के दौरान बन जाए, यानी घर बेचने के 2 साल के अंदर अंदर वो घर कंप्लीट हो जाए और उसका पोजेशन आपको मिल जाए, तभी आप सेक्शन 54 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं देने का बेनिफिट ले पाएंगे। साथ ही यहाँ पे ये ध्यान रखना है जो नया घर आप लेते हो या जो नया घर बन के आपको मिलता है उसका लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है, यानी घर खरीदने के बाद में कम से कम 3 साल तक आपको वो घर दोबारा नहीं बेचना है। अगर आप बेच देते हो तो जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपने बचाया था वो आपको उस साल देना पड़ जाएगा जिस साल आप वो घर बेच देंगे, अगर वो 3 साल के अंदर आप बेच देते हैं तब। अब जो अहम मुद्दा है कि कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आप बचा सकते हैं, तो यहाँ पे जितना भी आपको प्रॉफिट हुआ है घर बेचने के बाद में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो भी हुआ है आपको, वो सारा का सारा अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो नए घर में तो फिर आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रोपोर्शनेटली इन्वेस्ट करते हो तो प्रोपोर्शनेट टैक्स आपका बचेगा और बैलेंस पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ जाएगा। इसके अलावा एक और सेक्शन है सेक्शन 54 EC। इस सेक्शन के तहत भी आप अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बचा सकते हैं। मान लीजिए आपने घर बेचा है पर आप नया घर नहीं खरीदना चाहते हैं, ऐसे सिचुएशन में भी आपके पास एक विकल्प है। आप सेक्शन 54 EC के अंडर में जो सरकारी बॉन्ड्स होते हैं, कुछ स्पेसिफाइड सरकारी बॉन्ड्स हैं, वो आप खरीद सकते हो और अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बचा सकते हो। लॉक इन पीरियड की बात करें तो जो सरकारी बॉन्ड आप लेते हो जैसे NHAI बॉन्ड्स, REC बॉन्ड्स, पावर फाइनेंस बॉन्ड्स, ये बॉन्ड समय समय पर सरकार फ्लोट करती है और आपके पास ऑप्शन होता है कि ये 3-4 बॉन्ड्स जो अवेलेबल हैं उनमें से किसी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्ट करने के बाद में इसमें जो लॉक इन पीरियड है वो 5 साल का लॉक इन पीरियड है, यानी ये बॉन्ड्स लेने के बाद में आप 5 साल तक इनको मैच्योर नहीं करा सकते हैं। अब एक अहम मुद्दा यह है कितना एग्जम्पशन मिलता है सेक्शन 54 EC के अंडर में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का। तो इसमें मैक्सिमम लिमिट 50 लाख रुपए की है। 50 लाख रुपए से ज़्यादा का आप बॉन्ड नहीं ले सकते हो। अगर लेते भी हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपका जो बचेगा वो 50 लाख रुपए तक ही बचेगा। और अगर आपको जितना भी लॉन्ग टर्म प्रॉफिट हुआ है अपना घर बेच के वो सारा आप इन्वेस्ट नहीं करते हो, प्रोपोर्शनेट अमाउंट इन्वेस्ट करते हो इन बॉन्ड्स के अंदर में, तो आपको प्रोपोर्शनेट टैक्स बेनिफिट ही मिलेगा।